धर्मो धर्म की बात करते हैं। चींटी को भी मारना जहां पर महापाप समझते हैं। हम अपने आप को महात्मा गांधी के, विनोबा भावे के, डॉक्टर हेडगेवार के हम अपने आप को अनुयायी बताते हैं। और अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले लोग आज हम माता की पवित्र कोख के अंदर एक जीवित शिशु की, चाहे वह बेटा हो या बेटी हो, उसकी आज हम नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण हम क्रूरता से उसकी हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। कितनी बड़ी नासमझी की बात है। अरे शास्त्रों में आता है, बाबा तुलसीदास जी ने मानस में, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाया। भगवान की जब हमारे पर असीम कृपा होती है तो वो दया करके हमारे को 84 लाख योनि में भटकते भटकते जीव जंतु, गाय, कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, कीट पतंगे, उन सब योनियों से हमारे को छुटकारा दे करके हमारे को ये मनुष्य जीवन प्रदान करता है। इतना कीमती मानव जीवन जिसको प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी तरसते हैं कि हमको मानव जीवन मिले। कारण स्वर्ग जो है वो केवल भोग योनि है। जब तक संचित पुण्य कर्म उस जीव के रहते हैं तब तक स्वर्ग में स्थान मिलता है, और उसके पश्चात स्वर्ग से उस जीव को वापस नीचे मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। वहां पर कोई नया कर्म नहीं कर सकते, आध्यात्मिक उन्नति वहां पर स्वर्ग में नहीं कर सकते। इसलिए देवी देवता भी तरसते हैं कि हम इस संसार के लोक में हम जन्म लेवे, मृत्यु लोक में वापस जन्म लेवे, ताकि हम तपस्या करके, त्याग करके, धर्म करके, पुण्य के कार्य करके हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सके, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इतना कीमती मानव जीवन जो है उसको आज जन्म लेने से रोकने के कुत्सित प्रयास हो रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर 1 या 2 बच्चे बहुत ही अच्छे, ये कहावत चल पड़ी। एक साजिश के तहत विदेशी राष्ट्रों के द्वारा हमारे भारतवर्ष के अंदर इस प्रोग्राम को यहाँ पर हमारे पर थोप दिया गया, ताकि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो हिंदू राष्ट्र है, इसकी जनसंख्या की वृद्धि यहीं पर रुक जाए, हम आगे नहीं बढ़ सके। कितना बड़ा भारी सत्यानाश हुआ है इस वजह से। आज हमारे देश में इस भ्रूण हत्या के कारण, इस गर्भपात के कारण, इस सफाई के नाम के ऊपर होने वाले कृत्य के कारण आज हमारे देश की बड़ी भारी दशा और दुर्दशा हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि आज कहते हैं कि 2 बच्चे बहुत है, 1 बच्चा बहुत है, कहते हैं 1 बच्चा यदि किसी के होगा, या मान लीजिए 1 बेटा होगा और 1 बेटी होगी, जनसंख्या बढ़े, इसका मैं यहाँ पर मतलब न तो समर्थन करता हूँ न मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, जो सच्चाई है, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज यदि किसी के घर में 1 बेटा होगा या 1 बेटी होगी, बेटी शिक्षित होकर के, विवाहित होकर के अगले घर को चली जाएगी, पीछे 1 बेटा रहेगा। जिसके 1 बेटा होगा, क्या उसको कोई पढ़ा लिखा करके मजदूर बनाना, श्रमिक बनाना चाहेगा? नहीं। क्या उसको कोई किसान बना करके खेती करने के लिए शिक्षित होने के बाद में भेजना चाहेगा? नहीं। क्या एक संतान को कोई भी दंपति पढ़ाई लिखाई कराने के बाद, शिक्षित होने के बाद में, क्या उसको अपने मिलिट्री के अंदर शामिल होने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भेजेगा? नहीं। हम 24 घंटे हम चैन की नींद में रहते हैं, चैन की नींद सोते हैं, आराम से हम रहते हैं। यदि आज वर्तमान में जो सेना के अंदर लोग हैं, वो समय आने पर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ेगी रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद में भर्ती के लिए किसी घर से कोई सैनिक बनने को नहीं जाएगा,
तो हमारी सेना का क्या होगा? क्या हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी? और जब देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेगी तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? समाज सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? कोई किसान नहीं बनेगा, कोई अन्नदाता नहीं बनेगा तो अन्न को कौन उपजाएगा, कौन उत्पादन करेगा? हम अपना भरण पोषण कैसे करेंगे? अन्न हमारे को खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? अनेक नाना प्रकार के कार्य जो करने होते हैं, आज सामाजिक कार्य भी होते हैं। मरने पड़ने पर जाने वाला होना चाहिए, बैंक का काम करने वाला होना चाहिए, बच्चों की देखभाल करने वाला घर में कोई होना चाहिए, माता पिता की सेवा करने वाला घर में कोई होना चाहिए। कौन करेगा ये सारे कार्य? कोई करने वाला नहीं होगा। क्या होगा? एक ही संतान होगी, कोई अपनी संतान को साधु नहीं बनाएगा, सन्यासी नहीं है, और निरंतर वो नुकसान चालू है। यदि हमने इस चालू नुकसान को यदि नहीं रोका तो आने वाले समय में हमारे राष्ट्र की बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है, बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। और आप जैसे जो बच्चे हैं, आपका भविष्य तो किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमें इसके ऊपर बहुत चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत की धरती से हमारे संस्था के आह्वान पर, हमारे ज्ञापन पर, हमारे अनुरोध पर उन्होंने पानीपत की धरती से एक अभियान की शुरुआत की थी। और उस अभियान का क्या नाम था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत के प्रधानमंत्री तक को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने पड़ी, और हमने उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे गतिमान करने के साथ साथ उसके अंदर एक बात और जोड़ी, और वो बात है कि बेटी को तो पढ़ाओ और बहू को पढ़ाओ। आज क्या हो रहा है? बेटी को पढ़ाने के नाम पर पढ़ाना चाहिए, शिक्षा तो देनी है बेटी को। बेटी संसार की जननी है, बेटी को निश्चित पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में एक निश्चित उम्र में, और वो उम्र होती है 20 साल से 21 साल की, उस उम्र के अंदर उसका विवाह हो जाना चाहिए। यदि केवल शिक्षा के नाम पर वो आज 25 साल 27 साल 30 साल की उम्र हो जाती है, पहले कहते हैं पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं हम सेटल हो रहे हैं, और जो उनका विवाह नहीं होता है, उसके कारण से अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे समाज के अंदर आज पैदा हो गई है। इसलिए हम कहते हैं बेटी को समय पर पढ़ा, उसको पढ़ाने के साथ में बेटी को समय पर पढ़ाओ और बहू को पढ़ाओ। विवाह होने के बाद में बहू हमारे घर पर आ जाती है, कौन मना करता है? उसको पढ़ाइए, उसको ग्रेजुएशन कराइए, उसको पीजी करवाइए, उसको डॉक्टरेट करवाइए, जहां भी जिस क्षेत्र में रुचि है बहू को पढ़ाओ। हमारे घर के अंदर 10वीं पास करके 12वीं पास करके जो कन्याएं हमारे घरों में बहू बन के आए थी, उनको आज हमने पढ़ा लिखा करके उनको बहुत आगे तक पहुंचाया। कोई हाई कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार है, कोई अधिवक्ता बनकर के और कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रही है, कोई डॉक्टर बनकर के कार्य कर रही है। इसके कारण आज भ्रूण हत्याएं हमारे समाज में घर घर के अंदर हो रही है, और इस भ्रूण हत्या के कारण हमारा सामाजिक नुकसान भी हो रहा है। इस भ्रूण हत्या के कारण हमारे बहू बेटियों के स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है। इस भ्रूण हत्या के कारण हमारे आज राष्ट्र का भी नुकसान। मैं संक्षेप में 2-2 मिनट तीनों के ऊपर मैं आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूँ। सामाजिक नुकसान कैसे हो रहा है? सामाजिक नुकसान ऐसे हो रहा है, अभी राजस्थान के अंदर, आपके राजस्थान में 7 जिलों के अंदर, जिसमें महिला आयोग भी शामिल था, महिला आयोग व यूनिसेफ, जो बच्चे के कल्याणकारी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिसेफ, और हमारे जैसे एनजीओ, उन्होंने मिलकर के राजस्थान के 7 जिलों के अंदर पिछले वर्षों में एक सर्वे करवाया था,
और उस सर्वे की रिपोर्ट राजस्थान पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई थी। करौली के मानसलपुर जिले के अंदर करवाया सर्वे, में करवाया, बाड़मेर के चौहटन में करवाया, इसी प्रकार से गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, करौली और इसके अंदर सिरोही के अंदर हमने ये सर्वे करवाया। उस सर्वे के अंदर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। क्या रिपोर्ट आई? कि 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का जो अनुपात है, 0 वर्ष से 6 वर्ष, कारण कि आज से 30-40 साल पहले ये भ्रूण हत्या होती नहीं थी। ये भ्रूण हत्या पिछले 10-20 साल के अंदर परिवार को छूटा रखने के नाम पर, बेटे की चाहत के नाम के ऊपर, शिक्षा के नाम के ऊपर, इस प्रकार से ये भ्रूण हत्या हमारे समाज में प्रचलन में आई है। तो हमने 0 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालिक बालिकाओं का जब सर्वे करवाया तो चौंकाने वाली रिपोर्ट आई कि 1000 बच्चों के ऊपर कहीं पर 760 बालिकाएं हैं और कहीं पर 800 बालिकाएं हैं। वो चिंताजनक। और करौली के जो मानसलपुर जो गांव है, महिलाओं का अनुपात है, ठीक है, लेकिन स्पष्ट नहीं किया जाता। कारण कि इस अनुपात के अंदर बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जिनकी आयु 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल है, उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसके अंदर सर्व वर्ग को, हिंदू मुस्लिम सबको शामिल किया गया है। इसलिए वो आंकड़े स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं आ पाते, जबकि स्थिति बिल्कुल इससे उलट है। इस प्रकार का सामाजिक नुकसान होने के कारण, अनुपात गड़बड़ाने के कारण आज हमारे सामाजिक संरचना जो है उसमें भी बिखराव आने लगा है। आप देखिए, आज बेटियों की कमी हो रही है। अच्छे अच्छे घरों के बेटे